एक तरफ हिमालय के शिखर पर भारत के जाबाज जो जवान हैं दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए 24 घंटे तैनात हैं, तो दूसरी तरफ खबर है कि चीन के सैनिक उन तकलीफदेह ऊंची चोटियों पर तैनाती से कतराने लगे हैं। आलम तो ये भी हो गया है कि चीन के सैनिक ऊंची पर्वत चोटियों से इस कदर डर गए हैं कि वो वहां न जाने के एवज में सजा तक भुगतने को तैयार भी हैं। ऐसे में अब चीन की सरकार ने सैनिकों को लुभाने के लिए उन्हें शादी और हनीमून का लालच देना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा सरहद पर ही बैंक्वेट हॉल तक तैयार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। चीन की सेना लगातार अपने चालबाजियों के लिए नए नए कीर्तिमान स्टेब्लिश कर चुकी है, लेकिन अब चीन की सेना ने अपने ही सोल्जर्स को प्रलोभन देकर उनके साथ भी चालबाजी की है। शी जिनपिंग की सेना खौफ में है। जिन सैनिकों के बूते चीन पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने का इरादा रखता है, जिन जवानों की बदौलत शी जिनपिंग विस्तारवाद को हकीकत की जमीन पर उतारना चाहते हैं, वो सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के ऊंचे पहाड़ों पर तैनाती से किसी भी कीमत पर बचना चाहते हैं। सवाल यह कि चीन की सेना में इस डर की वजह क्या है? क्या एलएसी पर भारत की तैयारी से चीन की सेना पीएलए में खलबली है? क्या गलवान में भारतीय बलवानों से पिटने के बाद चीन के सैनिक डर गए हैं? क्या शी जिनपिंग की सेना में पहाड़ की ऊंची चोटियों पर टिकने की ताकत ही नहीं है? यकीनन ऐसे कई सवालों से जूझ रहे चीन के सैनिक अब हजारों फीट ऊंचाई वाले इन दुर्गम इलाकों में तैनाती से बचना चाहते हैं। यही वजह है कि अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने सैनिकों को एलएसी पर हाई एल्टीट्यूड एरिया में तैनाती के एवज में लुभावने ऑफर दे रही है। चीन की सरकार अपने सैनिकों को हजारों फीट ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती के बदले शादी और हनीमून का लालच दे रही है। इसके लिए बकायदा 18,000 फीट से ज्यादा ऊंचे मुश्किल इलाके में बैंकेट हॉल तक बनाया गया है, जहां हाल ही में पीएलए के 2 जवानों की शादी करवाई है, जिसकी तस्वीरें चीन के सोशल मीडिया में वायरल है। वैसे तो चीन की सेना लगातार अपने चालबाजियों के लिए नए नए कीर्तिमान स्टेब्लिश कर चुकी है, लेकिन अब चीन की सेना ने अपने ही सोल्जर्स को प्रलोभन देकर उनके साथ भी चालबाजी की है। चीन की सेना ने अपने एरिया में यानी अपने सोल्जर्स को हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर डिप्लॉय करने के लिए शादी और हनीमून जैसे बड़े प्रलोभन दिए हैं। दरअसल चीन के सैनिक लगातार हाई एल्टीट्यूड एरिया से भाग रहे हैं, यहाँ तक कि नौकरियां छोड़कर वो पनिशमेंट पोस्टिंग भी झेलने के लिए तैयार है। लेकिन अब चीन की सेना ने उनकी शादियां इन्हीं पोस्टों पर करानी शुरू कर दी हैं, जिनकी हाइट करीबन 18,000 फीट से ऊंची है, और यहाँ पर उनकी दुल्हनों को ले जाकर बैंक्वेट हॉल तैयार कर उनकी शादियां कराई जा रही हैं। यहाँ तक कि उनको इसके लिए वजीफे भी दिए जा रहे हैं। दरअसल चीन की सेना के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके सैनिक अब हाई एल्टीट्यूड एरिया में रुकना नहीं चाहते। जून 2020 के इस दृश्य को कौन भूल सकता है, जब एलएसी के करीब गलवान में चीन के घुसपैठिए सैनिकों को भारतीय शूरवीरों ने ऐसा सबक सिखाया कि इसका डर शी जिनपिंग के सैनिकों के दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया। इस टकराव में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, जबकि इससे दोगुना ज्यादा नुकसान चीन को हुआ, यानी उसके 40 सैनिक मारे गए। लेकिन सच पर पर्दा डालने की आदत से मजबूर चीन ने अपने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत पर ही मोहर लगाई। यानी एक तो ना चाहकर भी मुश्किल हालात में पीएलए के जवानों ने अपनी सरकार के हट की वजह से गलवान में भारतीय जांबाजों से दुश्मनी मोल ली, और ऊपर से अपने ही 40 सैनिकों की मौत को भी चीन की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया।
ऐसे में अपनी जिंदगी की खातिर चीन के जवानों ने बेहद कठिन हालात वाले इन इलाकों में तैनाती से ही तौबा कर लिया। पीएलए के अधिकारियों के लिए अपने कमांडर इन चीफ शी जिनपिंग के हुक्म की नाफरमानी नामुमकिन थी। लिहाजा उन्होंने दुर्गम इलाकों में सैनिकों की तैनाती की खातिर कुंवारे जवानों को लुभाने के लिए शादी और हनीमून वाला ऑफर पेश किया। इसी पेशकश का सबूत है ये तस्वीरें, जब इतनी ऊंचाई पर चीन के सैनिकों के सामूहिक विवाह कराए जा रहे हैं कि जब उन्हें फौज में ज्वाइन करना होता है तो आप उन्हें सच्चाई से ये नहीं बताते कि उन्हें क्या फेस करने वाले हैं। सो जिस बात के लेकर कि चलिए जी आपकी शादी हो जाएगी इसलिए आप जल्दी से आ जाइए वगैरह वगैरह, तो वो जब सडनली आता है तो उसको इस बात का शॉक लगता है कि उसे डिफिकल्ट एरिया में एक डिफिकल्ट लाइफ व्यतीत करनी है। उससे भी और बड़ी बात है कि वो वहाँ पर ओनली एज अ जॉब करने आता है, एक एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड के अंदर। और जब आप विस्तारवाद की नीति के साथ चलते हैं तो बच्चों को वो पसंद नहीं आता है। 2020 में भारतीय सेना से उलझकर चीन ने ऐसी गलती कर दी कि उसे एलएसी पर सैनिकों की तैनाती के बदले खजाना खाली करना पड़ रहा है। गलवान घटना के बाद चीन को अपने सैनिकों के वेतन में 40% का इजाफा करना पड़ा। इसके बावजूद हाई एल्टीट्यूड एरिया यानी ऊंचाई वाले इन दुर्गम इलाकों में तैनाती के प्रति पीएलए जवानों की बेरुखी कम नहीं हुई। तो अब शी जिनपिंग की सरकार ने अपने सैनिकों के लिए एलएसी के करीब ही बैंड बाजा बारात का इंतजाम किया है। 2020 में चीन के सैनिकों ने भारत की सरजमी पर घुसपैठ की हिमाकत की थी, लेकिन भारतीय रणबांकुरों ने ऐसा करारा जवाब दिया, चीन के जवानों को ऐसे गहरे जख्म दिए कि अब एलएसी पर अपने सैनिकों को टिकाए रखने के लिए चीन की सरकार को बारात घर तक बनाना पड़ा है। यह जगह 18,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। यहां पर सांस तक लेने में तकलीफ होती है, कोई भी ज्यादा देर तक यहां पर टिक नहीं सकता है। लेकिन भारत के सैनिकों का जज्बा ऐसा है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में आसानी से रह लेते हैं। ऐसे में एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर पर भारत के करीब 60,000 जवान दिन रात दुश्मन पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं, जबकि चीन को इस इंतजाम के लिए अपने सैनिकों की शादी कराने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ रही है। मेन रीजन देखते हैं कि कंट्री स्पेसिफिक, कंट्री के लिए जान देने की जो आदत है जो इंडियन सोल्जर्स में है वो वहाँ बिल्कुल मिसिंग है, वो वहाँ पैदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये चॉकलेट सोल्जर जो सिर्फ कंप्यूटर्स और मोबाइल्स पर खेला हुआ बड़ा हुआ है, पैम्पर होकर बड़ा हुआ है, वो डिफिकल्ट एरिया और स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड एरिया की दिक्कतों का सामना कैसे करे। सो ये एक बड़ा स्पेसिफिक रीज़न है जिसके वजह से चाइनीज़ प्रेसिडेंट तो छोड़ दीजिए, बट चाइनीज़ आर्मी पीएलए को बहुत ज़्यादा तकलीफ और चैलेंजेस हैं। 1996 के एक समझौते के अनुसार भारत और चीन में एलएसी पर हथियार और गोला बारूद के इस्तेमाल की मनाही है। ऐसे में गलवान के बाद दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को कूट कूट कर ही भगाया था। लेकिन चीन की चालबाजी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में भारत ने एलएसी पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ अपने अचूक हथियारों को भी तैनात किया है, जो किसी भी समय चीन को धूल चटा सकते हैं। चीन की कुटिल चाल को नाकाम करने के लिए एलएसी के करीब भारतीय वायुसेना का राफेल फाइटर जेट मुस्तैद है, जिसकी अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। यह लड़ाकू विमान करीब 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी हुई है।
की किसी भी हरकत को नाकाम करने के लिए राफेल समेत ऐसे 15 देसी विदेशी ब्रह्मास्त्र एलएसी के करीब तैनात हैं। इनमें भारत का एक और दमदार फाइटर जेट है, सुखोई 30 MKI। वायुसेना के पास ऐसे 272 विमान मौजूद हैं। इस फाइटर जेट की अधिकतम रफ्तार करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध की हालत में यह विमान पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है, 17,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। चीन लंबे समय से एलएसी के करीब अपनी साजिशों को अंजाम देता आ रहा है। हथियारों के जमावड़े से लेकर बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती तक इन साजिशों का हिस्सा थी। लेकिन अब आलम यह है कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाने से चीन के सैनिक कतराने लगे हैं। ऐसे में शी जिनपिंग की सरकार उन्हें लुभाने के लिए तरह तरह के आकर्षक ऑफर पेश कर रही है। ऊंचे इलाकों में युद्ध लड़ने में भारत को महारत हासिल है, जबकि ऐसे इलाकों में जंग चीन के सैनिकों की सबसे कमजोर कड़ी है। इस वजह से भी पीएलए के जवान इस मुश्किल भरी तैनाती से दूर रहना पसंद करते हैं।